ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में बुधवार को हिंदी विभाग द्वारा कोरोना काल के बाद पहले ऐसे सेमिनार का आयोजन हुआ जिसमें नेपाल से लेकर दुबई तक और देश के कोने कोने से प्रसिद्ध शिक्षाविदों ने भाग लिया। अस्मितामूलक विमर्श के विविध आयाम को लेकर आयोजित इस सेमिनार में उन मुद्दों पर बात हुई जो आजकल के विमर्श के मुद्दों से गायब है। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव, विभागाध्यक्ष आदि मौजूद रहे। सेमिनार का दिन है, उत्सव का दिन है विभाग के लिए, और यादगार दिन इसलिए बनेगा कि जो विषय आपने चयनित किया है वो आपके विषय से भले आप उसे जोड़ें, लेकिन वो कोई ऐसा विषय नहीं है जिससे वो जुड़ा हुआ है। मैं साहित्य का विद्यार्थी कभी नहीं रहा, इसलिए उस रूप में मैं इसकी व्याख्या तो नहीं कर सकता, ना समझने की ताकत या सामर्थ्य रखता हूँ। लेकिन ये जरूर लगता है कि दो शब्द, एक अस्तित्व और एक अस्मिता, ये दोनों ऐसे शब्द हैं जिनकी मीमांसा की जरूरत है, जिन पर चिंतन की जरूरत है, जिन पर वास्तव में विमर्श की जरूरत है। अगर आप इस पर विमर्श कर लेंगे तो विमर्श के जितने आयाम हैं वो लिखना पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो मीमांसा में स्वतः अवतरित होते चले जाएंगे। आपको इस कागज को देख के पढ़ना नहीं पड़ेगा कि स्त्री का विमर्श कर रहे हैं या पिछले का विमर्श कर रहे हैं या बच्चे का विमर्श कर रहे हैं, किसका विमर्श कर रहे हैं, इसको पढ़ने की कतई और कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अवतरित होते बिल्कुल नदी की तरह से प्रवाह में आते चले जाएंगे। जी मैडम, आज का सेमिनार का विषय क्या है और इस विषय को इस जीवन में और मानवता और समाज के लिए क्या कारगर है, बताएं। आज का विषय स्मिता मूलक विमर्श है। इस विषय पर सेमिनार आज आयोजित किया गया है। इस विषय पर सेमिनार आयोजित करने का जो मुख्य कारण है वह यह है कि हमारे देश में या फिर समग्र विश्व की हम बात कर लें, हर जगह पे अलग अलग समूह के लोग हैं, चाहे वो भाषा के अलग भाषी हो, राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा हो या कोई जनभाषा हो, लैंगिक स्तर पर उनका अलग समुदाय हो या फिर उम्र के किसी विशेष पड़ाव पर हैं जैसे कि वृद्ध हैं तो उनका एक अपना समूह है। तो कई ऐसे समूह हैं जो आज भी अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज भी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। अलग बात है कि आज विमर्श का दौर चल पड़ा है और कई मुद्दों पर विमर्श हो रहा है, जैसे स्त्री विमर्श, किन्नर विमर्श, वृद्ध विमर्श, उसके बाद अलग अलग कई भाषी हैं, भाषा पे विमर्श चल रहा है। मैडम कुछ बोलेंगे? जी, मैं ऋचा कुमारी मिथिला विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। आज का सेमिनार अस्मिता मूलक विमर्श पे है और मैं यहाँ सेमिनार अटेंड करने आई हूँ। इसलिए कि अभी जो वर्तमान में हमारे भारत में स्त्रियों के जो हालात हैं वो काफ़ी अच्छी जनक नहीं है, इसीलिए उस पर जो है विचार विमर्श करना ज़रूरी है और उस पर जोर देने की भी ज़रूरत है। अच्छा, कैसा लगा यहाँ आके? यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज्ञानी विद्वान लोग सब बैठे हुए हैं, उनसे रूबरू होने का मौका मिला और उससे ज्ञान प्राप्त करने का मौका। क्या नाम है? मेरा नाम उमेश कुमार साफी हुआ और हम PG फाइनल ईयर के छात्र। आज जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी विश्वविद्यालय हिंदी विभाग द्वारा आयोजित है, इसमें मुख्य वक्ता के रूप में या अतिथि वक्ता के रूप में नेपाल से डॉक्टर श्वेता दीप्ति हैं जो काठमांडू विश्वविद्यालय के हैं। फिर दुबई से जो भूपेंद्र नारायण हैं, भूपेंद्र कुमार जुड़े हैं। फिर दिल्ली से संजीव कुमार जो वर्तमान में जनवादी लेखक संघ द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका है नया पथ, उसके संपादक हैं। फिर राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित होने वाली प्रसिद्ध शोध पत्रिका जो काफ़ी महत्वपूर्ण पत्रिका है वह है आलोचना, उसके भी संपादक हैं। वे भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़
में जो महासमुंद है वहीं की प्राध्यापिका प्रोफेसर हैं अनसुईया अग्रवाल, उनका अभिभाषण होगा इस अस्मितामूलक विमर्श पर। अब अस्मिता क्या है और इस विषय का चयन क्यों किया गया? यह विषय अपने आप में काफ़ी व्यापक है और इसकी प्रासंगिकता भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अस्मिता का अर्थ है अस्तित्व यानी पहचान। हर कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है, हर कोई अपने अस्तित्व की रक्षा करना चाहता है। तो समाज का वह वर्ग, समाज का वह व्यक्ति या वह समुदाय जो अब तक हाशिए पर है, जो उपेक्षित है, जिसे मुख्य धारा में शामिल नहीं किया गया, जिसे महत्व नहीं दिया गया, उसको लेकर आज जब आरंभ हुआ, हम शुरू की बात करें तो दलित विमर्श और स्त्री विमर्श से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन आज इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक बन चुका है, जिसमें हम पिछड़ा वर्ग विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श, दिव्यांग विमर्श, किन्नर विमर्श, फिर किसान से लेकर श्रमिक, पर्यावरण, और फिर इस तरह ये सारे विषय बनते जा रहे हैं। तो जहाँ जो विषम स्थिति है, जहाँ संकट की स्थिति है, वहाँ ये सारे विषय उभर कर सामने आ रहे हैं और इन सारे विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चाएं हो रही हैं। फिर उस पर लेखन भी, साहित्यिक लेखन भी जारी है। यही कारण है कि इस व्यापक विषय को केंद्रित करके आज सेमिनार का आयोजन या संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें देश विदेश के काफ़ी संख्या में प्रतिभागी जुड़े हैं, उनके आलेख आ चुके हैं। और यह भी है कि महत्वपूर्ण जो आलेख आ चुके हैं उनका संपादन होगा, पुस्तक का आकार रूप में उसका प्रकाशन किया जाएगा। जी सर, आपका परिचय? राजेंद्र शाह, प्रोफेसर राजेंद्र शाह, विभागाध्यक्ष हिंदी, विश्वविद्यालय हिंदी विभाग,